आदाब, मेरा नाम है फजलुल मुबीन और आप देख रहे हैं मिल्ली खबर। डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी में प्रेम प्रसंग में हस्तक्षेप पर बेटी ने ही मां की कर दी हत्या, इंसानियत शर्मसार, बेटी गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की नशीली दवाएं बरामद, सुरेंद्र जायसवाल समेत 3 गिरफ्तार। मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद मोतिहारी के बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण शुरू, डीएम और विधायक ने किया निरीक्षण। मोतिहारी में एनडीए गठबंधन का बड़ा सम्मेलन, 16 जनवरी को नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने बांध निर्माण पर किया विरोध, डीएम से तत्काल हस्तक्षेप की मांग। अब खबरें विस्तार से। खबर की शुरुआत इस बड़ी खबर से हो रही है जहां एक बेटी ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए अपने इश्क और मोहब्बत के चक्कर में अपने ही मां को मौत के घाट उतार दिया। कलयुगी बेटी ने इतना ही नहीं किया बल्कि मां की हत्या कर घर में बाहर से ताला लगाकर आशिक के साथ फरार हो गई। मोतिहारी के हरसिद्धि के धिवाडर गांव में एक विधवा महिला मंजू देवी अपनी जवान बेटी सोनी कुमारी के साथ अकेले घर में रहती थी, लेकिन बेटी सोनी कुमारी का कई युवकों के साथ प्यार का चक्कर चलता था। लगातार सोनी कुमारी की मां अपनी बेटी को उसके आचरण को लेकर डांट फटकार लगाती थी। कई बार फोन पर बात करते हुए सुनी थी, वहीं कई बार प्रेम प्रसंग को खत्म करने की सुझाव भी देती थी और वो अपनी मां होने का फर्ज चुकाती रहती थी। बेटी सोनी कुमारी को अपनी मां की बात ठीक नहीं लगी और वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। मृतक मंजू देवी के शव के पास से कुल्हाड़ी बरामद किया गया है जो खून से लथपथ था। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने एसआईटी टीम का गठन किया और डीएसपी अरेराज रंजन कुमार के नेतृत्व में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। एफएसएल की टीम ने भी घटना स्थल से सबूत जुटाए और उसके बाद सोनी कुमारी को गिरफ्तार किया गया। जब सोनी कुमारी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो सोनी कुमारी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसने बताया कि मेरी मां को मेरा प्रेम प्रसंग अच्छा नहीं लगता था। मेरा कई युवकों के साथ प्रेम प्रसंग था, लेकिन मां बार बार मना करती थी और हमने मां को काफी समझाया था कि मेरे बीच में दखल नहीं दे। जब वो नहीं मानी तो हम सब ने मां को मौत के घाट उतारना ही मुनासिब समझा। तो हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घिवाढार में मंजू देवी पति स्वर्गीय परशुराम शर्मा की हत्या कुल्हाड़ी द्वारा मारकर कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। तत्काल रूप से उसमें कार्रवाई करते हुए एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई थी। इसी क्रम में इस घटना में अनुसंधान में मुख्य अभियुक्त जो है जो मृतका की बेटी सोनी कुमारी, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके द्वारा अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका कई लोगों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस बात को लेकर उनकी मां लगातार ताना मारती थी। और उसी आवेश में जब मां बेटी के बीच में लड़ाई हुआ तो जिसके परिणाम स्वरूप टांगी से सोनी कुमारी द्वारा अपनी मां की हत्या कर दी गई और उसके बाद वो कपड़ों को, जो कपड़े पहनी हुई थी, वो कपड़ों को वहां खोलकर धोकर और घर में ताला लगाकर वो वहां से भाग गई। मोतिहारी में पुलिस ने नशीली दवाओं के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। घोड़ासहन स्थित सत्यम इंटरप्राइजेस के मालिक सुरेंद्र जायसवाल, उनके बेटे और पत्नी को गिरफ्तार कर लाखों रुपए की नशीली दवाएं बरामद की है। पुलिस ने एसडीपीओ के नेतृत्व में 3 थानों की संयुक्त टीम के साथ घोड़ासहन में छापेमारी की। गिरफ्तार तस्कर सुरेंद्र जायसवाल पहले से भी नशीली दवाओं के कारोबार में गिरफ्तार हो चुका था। नेपाल से इसका रैकेट संचालित करता था। एसपी स्वर्ण प्रभात ने जल्द ही इस कारोबारी की अवैध संपत्तियों को जब्त करने का दावा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थल के रूप में विकास की घोषणा के बाद अब जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। मोतिहारी के डीएम सौरभ जोरवाल, स्थानीय विधायक सुनील मनी तिवारी
और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मंदिर का निरीक्षण किया और सीएम की घोषणा को शीघ्र लागू करने का निर्देश दिया। डीएम ने अधिकारियों को योजना पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी यात्रा के दौरान सोमेश्वर जो हमारा मंदिर है उसके आसपास के एरिया के पूरे विकास के लिए घोषणा की थी। इसी क्रम में आज पर्यटन विभाग की टीम आई है और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक रोड है जो कि इसको भी हम लोग चौड़ीकरण कर सकते हैं। वो आरसीडी के माध्यम से उसका डीपीआर बन के रेडी है और वो उसका चौड़ीकरण के लिए वो लोग अभी एस्टिमेट बना के भेज रहे हैं। वो रोड का चौड़ीकरण होगा और आसपास का जो बाकी एरिया उसको भी हम लोग देख रहे हैं। जहाँ जहाँ पर डेवलपमेंट का हमको ऑप्शन दिखेगा आप लोग उसको। एनडीए गठबंधन 16 जनवरी को मोतिहारी के गांधी मैदान में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसमें महागठबंधन पर करारा हमला बोला जाएगा और 2025 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। इस बीच एनडीए के प्रवक्ताओं की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू परिवार ने जनता को लूटा है और 400 करोड़ रुपए की जमीन अर्जित की है। नीरज कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि लालू के करीबी लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जैसे आलोक मेहता के घर पर ईडी की छापेमारी और वैशाली में 85 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का मामला सामने आया है। 2025 में एनडीए गठबंधन 225 सीटों के साथ फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, ऐसा दावा नीरज कुमार ने किया है। राजनीति में नजरदोष लग गया है। नजरदोष के शिकार हो गए हैं राजकुमार। इनको एहसास नहीं है और हम ये जानना चाहते हैं कि श्रेय लेने का आपको बीमारी पकड़े हुए है और उसका कोई दवा हम लोग खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है कि कैसे इनको ठीक करें। हर चीज़ का श्रेय हम ही को दीजिए, नौकरी का श्रेय यही लेंगे, जो गवर्नेंस है उसका श्रेय भी यही लेंगे। लेकिन सच तो सच होता है। हम ये कह रहे हैं कि श्रेय लीजिएगा चरवाहा विद्यालय का तेजस्वी यादव, जरा उसका फलाफल बता दीजिए। हम तो बता देंगे कि बिहार में 39 इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज चला रहे हैं और विकास हमारा बोलता है। और जो स्थिति उभर करके आ रही है, अब भाई ये चुनाव चल रहा है, आजकल ये ग्राहक खोजो अभियान में लगे हुए हैं, उम्मीदवार खोजो अभियान। चूंकि बात राजनीतिक रूप से लालू जी को नजरबंद कर दिया गया है। लालू जी राजनीतिक नजरबंद हो गए हैं। बोलना मना, हंसना मना उनका है। उनका हालत यह बना दिया है तेजस्वी यादव और उनके परिजनों ने, उस सुबह में उठते हैं अब महुआ बाग जाते हैं जहाँ वो घर बन रहा है। घर नहीं, किला है, उसको किला कर घर तो खैर अब मीडिया का प्रवेश बाधित है वहाँ। आज शाम में मेरीन ड्राइव में हवा लेने के लिए जाते हैं नीतीश जी का जो मेरीन ड्राइव बना हुआ है। अब बुदबुदाते होंगे वहाँ गाड़ी में बैठ के कि मित्र तुमने काम तो बहुत शानदार किया, गंगा जी के बगल में इतना सुंदर मेरीन ड्राइव बना दिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि नौकरी के बदले में मैंने यहाँ जमीन नहीं लिया। बाकी सब तो आप जानिए रहे हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लालू जी सजा याफ्ता, तेजस्वी ईडी सीबीआई में हाजिर हो। अब वो नया में आ गए आलोक मेहता। ये बताइए तो, 17 जगह रेड हुआ है भाई। अब वैशाली है लोकतंत्र की जननी, अब वैशाली सहकारिता बैंक में ही घोटाला। बिना घटोत्कच के मन नहीं लगता है। मैंने एकदम गटागट चाहिए ये लोग को पैसा। मैंने राजनीति में शर्मसार हुआ है। एक और खबर मोतिहारी से है, जहां 1978 में हुए सर्वे के बाद अब जाकर बांध निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने प्रशासन से कड़ा विरोध जताया और कहा कि अगर बांध निर्माण का कार्य नहीं रुका तो प्रशासन लोगों को गोली मारने का आदेश दे दे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बांध बनने से नरकटिया से लेकर सुगौली तक हजारों परिवार प्रभावित होंगे और डूबने के लिए मजबूर होंगे। इस पर डॉक्टर शमीम अहमद ने मोतिहारी के जिला अधिकारी से मुलाकात की और बांध के निर्माण से होने वाली समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह बांध लोगों को डूबने से बचाने के बजाय हजारों गांवों को डुबा डालेगा, इसलिए त्वरित निर्णय लिया जाना चाहिए। डीएम साहब
पदाधिकारी एसक्यूटिव साहब को बुलाए थे। एसक्यूटिव को खुद मालूम नहीं है कि कैसे बांध बनने से क्या फ़ायदा है, किसको फ़ायदा है। तो हम उनसे कहें कि आप चलिए फिजिकली देख लीजिए, फिजिकली क्या स्थिति है, फिजिकली देखने के बाद आप फिर अपने स्तर से बात करें। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे। ये बांध बनाने से कहीं फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अभी लड़ाई शुरू है ना, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता के लिए लगना है। जनता को खड़ा करा करके प्रशासन गोली मार दे, क्योंकि 1978 में जो प्रस्ताव हुआ, आज क्या स्थिति है, उस वक्त क्या स्थिति था, तो ये उस वक्त रुक गया। यही बात है, बांध बनने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान के अलावा। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए बने रहिए मिल्ली खबर के साथ।